हेलो बच्चों, नमस्ते। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, एक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं एक वाक्य है क्या और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य एक शब्दों का समूह है जो कोई भाव व्यक्त करता हो। सो जैसे मैंने आपको पूछा आप कैसे हैं, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। ये कुछ शब्दों से मिलके बना है। आप कैसे हैं, इसमें 3 शब्द हैं, आप, कैसे और हैं। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए पहली कंडीशन है कि वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कोई भाव व्यक्त करना चाहिए। जैसे हमने इस एग्जांपल में नीचे देखा है, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो अगर हम इसको ऐसे बोले, नॉट गुड राम बॉय इज ए, सो सारे के सारे शब्द वही हैं बट इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो सेंटेंस क्या हुआ? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डिपिक्ट सम काइंड ऑफ मीनिंग, जिसका कोई भाव व्यक्त होता हो। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? यूं तो ये कई प्रकार के होते हैं बट हम इनको ब्रॉडली कुछ 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव, अफर्मेशन और सिंपल। हिंदी में इनको सार्थक वाक्य भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल होगा, राम इज ए गुड बॉय। अब ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका इसका उसका दूसरा टाइप क्या होगा? राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नकारात्मक शब्द हो जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ वर्ड्स होते हैं तीसरे प्रकार के। जैसे इज राम ए गुड बॉय, आप यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हो, क्या राम अच्छा लड़का है? और ऐसे ही सिम क्वेश्चन मार्क बट नेगेटिव, तो हो जाएगा क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? तो इसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और नेगेटिव नॉट भी यूज कर रहा हूँ। अब इन सारे सेंटेंसेस के कुछ फॉर्मूला होते हैं। दो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम सारे सेंटेंसेस इन फॉर्मूला का यूज करके ही बनाएं, बट व्हेन वी आर स्टार्टिंग, जब हम शुरू कर रहे होते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होते हैं। जब हमें कहीं डाउट हो कि ये सेंटेंस हम सही बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वी कुड ऑलवेज गो बैक टू दीज फॉर्मूलाज एंड क्रॉस चेक आवरसेल्व्स। तो हम इन फॉर्मूला को याद कर लेंगे। जब भी हमें डाउट होगा इन फॉर्मूला से हम अपने क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर लेंगे। तो अगर हम पहले टाइप का सेंटेंस, जो पॉजिटिव अफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, उनका फॉर्मूला अगर देखें तो सबसे सिंपल फॉर्मूला उन्हीं का है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में राम, राम इज ए सब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब, इज ए हेल्पिंग वर्ब and main verb. In this sentence, the helping verb and main verb are same, which is good. And then the object is boy and the other words, there could be any other words, और भी कई तरह के उसमें शब्द हो सकते हैं। वैसे ही दूसरी तरीके का सेंटेंस होगा नेगेटिव, नकारात्मक। राम इज नॉट ए गुड बॉय। ये सिंपल सेंटेंस है बट इसमें हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमारे एग्जांपल में इज हो गया, देन नॉट। ये नॉट आ रहा है, ये इस पूरे शब्द को नकारात्मक बनाता है। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया बॉय, एंड देन अदर वर्ड्स लाइक गुड हो गया, यहाँ पे अदर वर्ड्स जो भी हो अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह के नेगेटिव वर्ड्स हो सकते हैं। उसी तरह से तीसरे तरह का सेंटेंस आता है क्वेश्चन मार्क। अगर हम एग्जांपल लें तो हाउ आर यू डूइंग टुडे। अब इसमें हम एक सवाल पूछ रहे हैं सामने वाले से, तो ये प्रश्नात्मक तरह का एक वाक्य हो गया। अब ये 2 तरह के होते हैं। एक तो वो जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हो, व्हाट, हाउ, जिसमें W और WH या फिर H या W सबसे पहले आ रहा हो कोई भी शब्द के। दूसरा होता है जो WH वर्ड से शुरू नहीं होते। जैसे डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे। तो इसमें WH वर्ड पूरे शब्द के शुरू में नहीं आ रहा है, फिर भी ये एक क्वेश्चन मार्क है। जैसे हम पूछते हैं क्या आप आज घर आओगे? तो ये एक क्वेश्चन मार्क हो गया, ये एक प्रश्नात्मक वाक्य हो गया। इसके भी 2 तरह के फॉर्मूला होते हैं, क्योंकि ये 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्मूला 1 हो गया जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे इस अगर एग्जांपल को हम लें,
WH वर्ड हो गया इसमें हाउ, हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, सब्जेक्ट हो गया यू, एंड अदर वर्ड्स हो गए, मेन वर्ब एंड अदर वर्ड्स हो गए डूइंग एंड टुडे। सो हाउ आर यू डूइंग टुडे, सबसे पहले आएगी WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। अब दूसरे तरह के प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं जिनमें WH वर्ड वाक्य के शुरू में नहीं आता, तो उनके फॉर्मूला में भी शुरू में WH वर्ड नहीं आएगा, वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। डिड यू डू योर होमवर्क टुडे, सो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा। सो द फॉर्मूला वुड बी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। फिर हो गया अपने क्वेश्चन मार्क बट नेगेटिव। सो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। व्हाई इज देयर नॉट इनफ क्लीन वाटर फॉर एवरीवन, राइट। अब इसमें WH वर्ड भी आ रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क काइंड ऑफ सेंटेंसेस हो गए, और नॉट भी आ रहा है तो ये नेगेटिव भी हो गए। तो इनके फॉर्मूला उन पहले वाले सेंटेंस के फॉर्मूला के तरह ही होते हैं, बस इसमें हम नॉट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एक नॉट और आ जाता है। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, चाहे वो WH पॉजिटिव काइंड ऑफ हो, चाहे वो WH नो सॉरी, चाहे वो WH नेगेटिव हो, चाहे वो बिना WH वाले नेगेटिव सेंटेंस हो। तो हम दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। इज नॉट राम ए गुड बॉय, इजंट राम ए गुड बॉय, तो हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, देन ऑब्जेक्ट, इसमें भी यहाँ पे मिस्टेक है, सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। तो एग्जांपल हो गया इजंट राम ए गुड बॉय। तो इस तरह के हमने चार तरह के सेंटेंसेस सीखे। अगर हमें समराइज करना हो तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which present some kind of meaning to somebody who we are talking to. So हिंदी में शब्द वाक्यों का वो समूह है जो कोई भाव व्यक्त करता हो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उससे कोई हम बात कह पाने चाहिए। चार तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे राम इज ए गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस बट सिंपल वन, राम इज नॉट ए गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क इज राम ए गुड बॉय, और क्वेश्चन मार्क नेगेटिव इजंट राम ए गुड बॉय। तो इनके ये फॉर्मूला है, वो सब आप याद कर लेना। अगर यहाँ से आपको पढ़ने में थोड़ा इजी नहीं लगता तो आप इन सबको वीडियो देख के अपने नोटपैड में नोट भी कर सकते हो और बाद में रिवाइज करके याद कर सकते हो। सेम वीडियो का दूसरा पार्ट है कि हमने जैसे बात करी थी कि हम रोजाना नए 5 सेंटेंस और नए 5 वर्ड्स सीखेंगे, तो आज हम शुरू करते हैं नए 5 सेंटेंसेस से। वो सेंटेंसेस सारे सीक्वेंस में होंगे, एक सीक्वेंस मतलब वो एक दूसरे से मिले-जुले हैं। दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस में से निकल रहा होगा, तीसरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में से निकल रहा होगा। हम इनको इस बातचीत वाले माहौल में रखेंगे ताकि आपको उनको याद करने में और समझने में ईज़ी हो। तो पहला सेंटेंस हो गया, जैसे हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं, कोई हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमें नहीं जानते हैं, तो हम नॉर्मली पूछते हैं, हाउ डू यू डू? इसका मतलब आप कैसे हैं? और जब आप किसी को जानते हैं, वो आप उनसे मिलते हैं, तो आप पूछते हो, हाउ आर यू? तो इसका दूसरा टाइप हो सकता है, हाउ आर यू? तो हाउ आर यू और हाउ डू यू डू एक ही बात है, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बट जनरली क्या होता है कि जब कोई हमें नहीं जानता है, हम उनसे मिलते हैं, तो हम यूज़ करते हैं हाउ डू यू डू, एंड जब हम किसी को जानते हैं, हम रूटीनली उनसे मिलते रहते हैं, तो हम उनको पूछते हैं हाउ आर यू? अगर कोई फिर हमें हमें पूछे कि हाउ आर यू और हाउ डू यू डू, तो उसका हम जवाब दे सकते हैं, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। फिर जैसे हमारे घर में कोई आता है, तो हम उनको पूछते हैं कि आप चाय लेंगे, पानी, कुछ खाना-पीना पसंद करेंगे, तो उसको हम इंग्लिश में बना सकते हैं, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक और वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वैसे। फिर वो हमें आंसर दे सकते हैं सेम तरह से, "ए कप ऑफ टी वुड बी ग्रेट।" तो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं, "एक चाय दे दो प्लीज़।" तो "ए कप ऑफ टी वुड बी ग्रेट।" और 5वां सेंटेंस हो गया, फिर आप बोल सकते हैं उनको, "ओके, श्योर, आई विल बी बैक विद टी।" बिल्कुल, मैं अभी चाय लेके आता हूँ। ये हो गए 5 सेंटेंस। सो कन्वर्सेशन स्टाइल में हम फिर से अगर इनको रिवाइज़ करें, सो हाउ डू यू डू? आप कहेंगे, "आई एम गुड।"
फिर आप पूछेंगे वुड यू लाइक टू हैव समथिंग फॉर ड्रिंक और वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। फिर वो बोलेंगे ए कप ऑफ टी वुड बी ग्रेट प्लीज। फिर आप बोलेंगे ओके श्योर आई बी बैक विथ टी। सो आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइएगा हाउ डिड यू लाइक इट, आपको कैसा पसंद आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी क्वेरीज और अपना होमवर्क भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।